मैं गुलाम अब्बास, मैं आपको 5 चैप्टर सिंप्लीफिकेशन के बारे में आज आपको पढ़ाऊँगा। देखें सिंप्लीफिकेशन, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम करेंगे। तो द प्रोसेस टू सॉल्व द फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स टू इट्स लोएस्ट फॉर्म बाय बेसिक ऑपरेशन लाइक डिमैस, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इसकी एग्जांपल मैंने दे रखी है 2 + 3 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय, मैंने इसके अंदर ऑपरेशन के साथ एक पैरेंथेसिस भी यूज़ किया हुआ है। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि हम एक तो सिंप्लीफिकेशन में एक ये है, इसको हम विंकुलम बोलते हैं, ये यूज़ करते हैं। नंबर फर्स्ट पे हम जब भी कोई सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसको पहले विंकुलम सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड पे ये ब्रेसेस है, इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। फिर नंबर 3 पे ब्रेसेस आ जाता है, इसको हम ब्रेसेस के अलावा हम करली ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसे बॉक्स ब्रैकेट भी बोलते हैं। और नंबर 4 पे जब आता है तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमारे 4 स्टेप्स हैं, उसके बाद हमारा आंसर आ जाता है जिसको हम कह देते हैं कि सिंप्लीफाई हो गया। हम इसमें एक क्वेश्चन की जो है ना वो एग्जांपल लेते हैं, उसको हम सॉल्व करके हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखते हैं वो कैसे होगा। देखिए हम क्वेश्चन, ये 5A का मैंने क्वेश्चन लिखा है 100 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 50 माइनस 10, ये मैंने पैरेंथेसिस यूज़ की है, +2 और विंकुलम लगा दिया, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब हम इसको इक्वल लगाया, मैंने 100 वैसे लिख दिया, माइनस ये स्क्वायर ब्रैकेट 50 माइनस ये हमारी पैरेंथेसिस 10, इसका जब विंकुलम मैंने उड़ाया, इसको बार भी कहते हैं। तो जब जैसे इसको सॉल्व किया तो इसका जो नीचे वाला साइन है ये प्लस की चेंज होके माइनस हो गया। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जिस ब्रैकेट को हम इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। हम इस पैरेंथेसिस को जब सॉल्व करते हैं तो ये 100 माइनस 50 माइनस 10 में से 2 कट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। तो 100 माइनस 50 में से हम 8 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब अंदर वाला साइन प्लस का है, ये वाला साइन माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हम इसको 100 माइनस 42 कर देंगे। तो 100 में से 42 को जब हम माइनस करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 2 कट करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 4 कट किया तो 5। तो ये हमारा आंसर आ गया 58। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 होल 10/8 माइनस, ये ब्रेसेस ब्रैकेट मैंने लगाई है, ये वाली पैरेंथेसिस होती है, इसके बाद ब्रेसेस है, ब्रेसेस लगाई है। तो 13/8 माइनस फिर पैरेंथेसिस 9/10 प्लस 25/40, ब्रेसेस भी ख़त्म और इसके बाद हमने पैरेंथेसिस को भी क्लोज कर दिया। तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसका होल फिनिश करना है। तो होल फिनिश करने का क्या रूल होता है कि हम इसके होल को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं। 13 8 मल्टीप्लाई करा लें, यहाँ मैं करा देता हूँ। 13 8 3 24, 2 कैरी 8 1 8 और 2 10, तो 108 आ गया। इसमें हमने 10 ऐड करना होता है। तो एक्चुअली मैं जो लिखने वाला हूँ वो यहाँ पर हम एक फार्मूला भी लगा सकते हैं। इसको हम होल बोलते हैं, इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इसको लिखने का अंदाज़ क्या होगा कि होल मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, तो डिवाइडेड बाय हम इसको डिनोमिनेटर कर देते हैं। तो ये 13/8 वैसे ही रहेगा, माइनस 9/10 मैंने वैसे लिख दिया, 25/40 मैंने वैसे लिख दिया। तो अब इसके अंदर मैंने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। होल 13 है और डिवाइड हमारा डिनोमिनेटर जिसको हम डिवाइज़र भी बोलते हैं वो 8 है, प्लस न्यूमरेटर इसमें 10 है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 104 आ गया था,
प्लस मैंने इसमें 10 किया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पे आपने लिखना है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 8, तो डिवाइडेड बाय मैंने इसके 8 लिख दिया। ये अब रकम इसको हम वैसे लिखते जाते हैं, ये वाली जो -9/10 को भी वैसे लिख दें, 25/40 को भी वैसे लिख दें। फिर हम इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसके साथ इक्वलिटी लाजमी लगाते जाइएगा। 13/8 -9/10 प्लस 25/40 ये आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जब 10 ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 114 माइनस 13/8 माइनस, इन दोनों को आप सॉल्व कर लें क्योंकि इसकी बारी आ रही है अब, बिकॉज पहले विंकुलम तो इसमें है नहीं, विंकुलम के बाद इसकी बारी आती है, तो इसका नाम हमने पैरेंथेसिस रखा था। पैरेंथेसिस कैसे सॉल्व करनी है, 10 और 40 का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 10 और 40 का एलसीएम लेके देख लें तब भी सही है। अदरवाइज़ अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। तो ये 2 2 ज़ा 4 20 आ गया, 5 ऐसे ही 10, 5 ऐसे ही 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो हमारा एलसीएम जो आ गया इसमें वो हम 40 लिखेंगे। अब 10 को हमने इस 10 को हम डिवाइज़र बोलते हैं, जिसको हमेशा एलसीएम से डिवाइड करना होता है। तो 10 को मैं एलसीएम से डिवाइड करता हूँ तो क्या आ जाता है, 40 को अंदर रखता हूँ, 10 को बाहर रखता हूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आएगा। अब इस 4 को हमने इस ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराना है, 9 4 ज़ा 36, ये मैंने कर दिया। 40 को 40 से डिवाइड करना है, सेम ऐसे ही जिस तरह इस प्रोसेस के साथ किया था, तो 1 आएगा। 1 को हमने मल्टीप्लाई कराना है 25 से, तो 25 आ जाएगा। ये हमारा एक स्टेप ये वाला भी हो गया। अब हम लिखते हैं 114/8। नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। 114/8 माइनस क्या करेंगे 13/8 माइनस 36 प्लस 25 कितना होता है, हम इससे प्लस कर लेते हैं 11, 1 कैरी, 4 और 2 6, 61 क्या आ जाएगा 40। और अब हमने इसका 114/8 लिख के इस 8 का और 40 का फिर एलसीएम लेते हैं तो 40 ही आएगा, बिकॉज हमने पहले भी लिया हुआ है। अगर लेके देखना है तो तब भी आपकी मर्ज़ी है, लेके देख लें 40 आएगा। फिर भी 40 का और 8 का एलसीएम लिया, 2 पे गया 2 0, 2 2 ज़ा 4, 0 का 0, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पे गया, 2 1 ज़ा 2, 2 0, 0 का 0 आ गया, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 5 पे। तो इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाता है और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 ही आएगा। अब हमने क्या करना है कि इस फ्रैक्शन का ऊपर वाला न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को हमने 40 से डिवाइड करना है तो 5 आएगा। 5 को हमने मल्टीप्लाई कराना है 13 से, 13 5 ज़ा 65 होता है, हम 65 लिख देते हैं। माइनस 40 को 40 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 61 से तो 61 आ जाएगा। हम 65 में से 61 अब माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा 4/40। अब 4/40 को सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, बट हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ही ले लेते हैं। मैं क्या लेता हूँ 40 एलसीएम है, 8 5 ज़ा 40 और 114 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20, तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बचता है। तो 5 1 ज़ा 5 एंड 2 7, 5 1 ज़ा 5, 5 का 5 लिख दिया जाएगा। माइनस 40 को 40 से डिवाइड किया तो 40 ही आ गया, और 40 को 40 से डिवाइड किया तो 1 आ गया,
और 1 को हम मल्टीप्लाई कराते हैं 4 से, तो यह आ जाएगा 4। अब हम 570 में से 4 माइनस करते हैं तो 566 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 40। अब इसको हम फर्दर लोएस्ट फॉर्म इसकी सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 2 पे जाता है, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 क्योंकि 1 कैरी हो गया था, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 0 ज़ा 0। ये हमारा आंसर आ गया 283 डिवाइडेड बाय 20। बिकॉज़ ये अब आगे नहीं कट हो रहा, तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम सॉल्व करते हैं, 283 को अंदर रख के 20 पे डिवाइड करते हैं, तो 21 ज़ा 28, ऊपर से 3 नीचे उतार लिया, 24 ज़ा 80, नीचे रिमाइंडर 3 बच गया। इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, इसको हम कोशेंट बोलते हैं, और ये है हमारा है डिवाइज़र। तो फार्मूला क्या है मिक्स नंबर लिखने का? मिक्स नंबर लिखने का फार्मूला है कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। तो इसी का कोशेंट जब लिखेंगे, वो कोशेंट हमारा है 14 होल 3/20। ये हमारा आंसर आ गया।